तो कैसे विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन और विदाउट यूजिंग एनी फैंसी वोकैबुलरी आप 7+ बैंड का टास्क 2 लिख सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। कैसे विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट्स, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल ऐसी लाइक जो अपन स्कूल्स में सीखते थे लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का यूज करके आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो और आईडीपी भी यही बोलता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए टॉपिक है सम सेज दैट म्यूजिक आर्ट एंड ड्रामा आर as important as other school subject at primary level. Do you agree or disagree? कह रहा है भी कुछ लोग कहते हैं जो आपका म्यूजिक आर्ट और ड्रामा जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की अदर स्कूल सब्जेक्ट लाइक आप साइंस मैथ लगा सकते हो। ठीक है, कहाँ स्पेशली कहाँ पे प्राइमरी लेवल मतलब स्टार्टिंग की क्लासेस, जो बच्चों की स्टार्टिंग की क्लासेस होती है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, स्टार्टिंग की क्लासेस में। तो आप इस बात से एग्री हैं या डिसएग्री? टॉपिक का टाइप देखिए सबसे पहले, डू यू एग्री और डिसएग्री। जब और लगता है ना, और का मतलब हाँ या ना, मतलब या तो हाँ होगी या फिर ना, या तो एग्री होगा या फिर डिसएग्री, दोनों तरफ नहीं जा सकते। अगर एग्री हो तो दोनों भी एग्री के, अगर डिसएग्री हो तो दोनों भी डिसएग्री के, एक एग्री एक डिसएग्री आप नहीं लिख सकते। टू व्हाट एक्सटेंट वाले केस में आप लिख सकते हो, लेकिन डू यू एग्री और डिसएग्री केस में एक तरफ ही जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले आते हैं इंट्रो में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चे गलतियां क्या करते हैं। गलती बच्चे सबसे पहले करते हैं, जर्नल लाइन लिखते हैं। जर्नल लाइन लाइक अगर इन्वायरमेंट पे है उन्होंने याद की होती है, सोसाइटी पे याद की होती है, टेक्नोलॉजी पे याद की होती है। जो चीजें याद की गई होती है ना वो होती है मेमोराइज चीजें, वो होती है मेमोराइज चीजें। वैसे एक जर्नल लाइन और थेसिस कैसी, आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ, वो भी याद की होती है। चाहे एडवांटेज डिसएडवांटेज आए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, आई विल एक्सप्लेन इन अपकमिंग पैराग्राफ। अब जो जर्नल लाइन और ये वाली थेसिस है ये है मेमोराइज्ड कंटेंट, और अकॉर्डिंग टू आईडीपी मेमोराइज्ड कंटेंट नहीं चलेगा आपका राइटिंग में। आपने जो भी लिखना है सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे लिखें और टू द पॉइंट लिखें। फालतू की चीजें जस्ट टू इंक्रीज योर वर्ड लिमिट वो चीजें नहीं चलेंगी। अब देखिए एक परफेक्ट 7+ बैंड की इंट्रो कैसी होती है। देखो इंट्रो में आपको 7+ बैंड तभी मिलेंगे जब आप बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरी यूज करोगे, बिल्कुल सिंपल पैराफ्रेजिंग लिखोगे, और उसमें पहली चीज पैराफ्रेजिंग और दूसरी चीज आंसर टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, ऐसे नहीं भी मैं इस बात से एग्री हूं और आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग आर्गुमेंट, नहीं, आपको बता कर जाना पड़ेगा मैं इस और इस कारण एग्री हूं, पॉइंट्स लिख कर जाने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंट्रो लिखी, some says that some individuals believe that art related subject, इनको मैंने लिख दिया art related subject are as important as other school subject especially for the primary school children। मतलब इस पैराफ्रेजिंग में मैंने ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई लाइन यूज नहीं की जो आपने पहले कभी देखी ना हो। आपको बताया जाता है कि बड़े बड़े वर्ड्स डालो, ऐसे वर्ड्स जो एग्जामिनर को भी नहीं बताते। देखो बच्चों, आयल्स का मतलब ये नहीं है अभी आपको बहुत तगड़े लेवल की इंग्लिश चाहिए, नहीं। आयल्स इज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, लाइक जो लैंग्वेज आगे वाले बंदे के लिए समझनी आसान है ना, उसी के मैक्सिमम बैंड मिलेंगे, उसी के मैक्सिमम बैंड मिलेंगे। ऐसा कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है जो मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डेली स्पीकिंग में आपस में बातें करता हो। तो यहाँ पे जो राइटिंग है, जो स्पीकिंग है, वो आपकी ऐसी स्पीकिंग होनी चाहिए, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए वो जो डेली यूज करते हैं, नॉर्मल स्पीकिंग, नॉर्मल राइटिंग। तो यहाँ पे मैंने जो बिल्कुल सिंपल सी पैराफ्रेजिंग की है, कोई ज्यादा हर एक वर्ड के सिनोनिम की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सिंपल सी पैराफ्रेजिंग। और दूसरी चीज अब क्या लिखनी, आंसर टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, मैंने लिखा आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब रीजन बताऊंगा क्यों। देखो, दिस कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू डिस्कवर देयर टैलेंट फ्रॉम द अर्ली एज। देखो ये जो म्यूजिक है, आर्ट है, ड्रामा है, ये क्या करता है, अगर अर्ली एज में बच्चे इसमें जाएंगे उनको तभी तो पता चलेगा ना, हाँ भी मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, मैं म्यूजिक कर सकता हूँ। अब वो नहीं ढूंढ सकता तो उसका टीचर बताएगा, उसका टीचर बताएगा भी हाँ इस बच्चे में टैलेंट है, ये म्यूजिक में आगे जा सकता है। बच्चे का टीचर बताएगा हाँ ये ड्रामा में आगे जा सकता है। तो वो अगर उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तभी तो पता चलेगा ना। तो इन सब्जेक्ट से क्या पता चलता है भी उनमें
टैलेंट का पता चलता है, उनका टैलेंट डिस्कवर होता है। और दूसरा क्या फायदा है, दूसरा है रीजन कैन इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, और ये चीज उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। म्यूजिक है, इतने लोगों के सामने म्यूजिक बोलना, कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिक ही बच्चे का इंक्रीज होगा। ड्रामा करना, ऑडियंस इतनी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो कारण बता दिए, एक तो टैलेंट डिस्कवर होता है ऐसे सब्जेक्ट से, और दूसरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। कोई फालतू जनरल लाइन नहीं, कोई फालतू की आई विल एक्सप्लेन अपकमिंग पैराग्राफ जो जस्ट वर्ड लिमिट के लिए नहीं, पूरा परफेक्ट बेस्ड प्रॉपर एक ऐसे की इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने लिख दी है जो टोटली बेस्ड है आपके टॉपिक पे, फालतू कुछ चीज नहीं है। इसे कहते हैं परफेक्ट इंट्रो, वेल एक्सप्लेन्ड इंट्रो। तो ये आपकी इंट्रो आपने हमेशा ऐसे लिखनी। मैं कहता हूँ इतना इजी है बच्चों के लिए भी लिखना और एग्जामिनर के लिए भी समझना कि बच्चा आगे लिखने क्या जा रहा है, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल सिंपल वोकैबुलरी में ऐसी इंट्रो होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीपी की। देखो बीपी में बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहली गलती होती है ओवर यूज ऑफ कनेक्टर। टू कमेंस विद शुरू करना बीपी 1, फिर टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जाम्पल, मोर ओवर, फर्दर मोर, पता नहीं कितने कनेक्टर्स। ओवर यूज नहीं करने, जहां पे जरूरत है वहीं पे दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले जाते हैं आइडियाज की। आइडिया प्रॉब्लम नहीं होता, सिंपल सा आइडिया सिर्फ टॉपिक से रिलेट करता हो, आपको मैटर करती है उसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया वो ज्यादा मैटर करता है, आइडिया मैटर नहीं करता, एक्सप्लेनेशन मैटर करती है। उसके बाद एग्जांपल्स, बच्चे सर्वे वाले और परसेंटेज वाले एग्जांपल नहीं डालने, टोटली बैंड है आईडीपी की तरफ से, ठीक है। और आपको बिल्कुल जेन्युइन से एग्जांपल डालने हैं, चाहे आप जनरल एग्जांपल डाल दें, ठीक है, वो चलेगा। अब देखते हैं अभी कैसे होता है एक बॉडी, अच्छा बॉडी फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं कभी भी ऐसे नहीं स्टार्ट करता देयर आर द मेनी रीजन बट द प्रीडोमिनेंट वन इज, मैं डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, डायरेक्ट पॉइंट से, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना डायरेक्ट पॉइंट से, जितना टू द पॉइंट रहोगे उतना ही अच्छा है। फालतू की लाइंस जो सिर्फ वर्ड लिमिट इंक्रीज करने के लिए होती है वो सिर्फ क्वांटिटी है, उसमें क्वालिटी कुछ नहीं है। तो अब देखिए मैंने सीधा स्टार्ट किया, वन ऑफ द मेन रीजन। अब रीजन मैंने ऊपर बताया था, एक तो रीजन है टैलेंट और दूसरा कॉन्फिडेंस। उन्हीं चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बीपी में मैं टैलेंट डिस्कवर वाले को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैंने लिखा वन ऑफ द मेन रीजन आई एग्री दैट क्रिएटिव सब्जेक्ट्स हैव सेम इंपॉर्टेंस एज अदर्स इन प्राइमरी स्कूल। देखो यहाँ पे कई बच्चे ऐसे लिख के जाते हैं, चाहे ऐसे लिख रहे हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस, दिस ऐसे कभी भी फर्स्ट लाइन में दिस और डैट नहीं लिखना। फर्स्ट लाइन में आपको बताना भी किसका रीजन, जैसे मैं पूरी लाइन लिख रहा हूं, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स सेम इंपॉर्टेंस एज अदर, तो दिस और डैट पहली लाइन में मत लिखना, उसको एक्सप्लेन करना भी किसका रीजन, किसका एडवांटेज, जैसे मैंने किया है, ठीक है। क्या है, इट अलाउज द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल टैलेंट्स अर्ली ऑन। वहां पे था डिस्कवर देयर टैलेंट, यहाँ पे लिख दिया टू फाइंड आउट देयर पोटेंशियल टैलेंट्स अर्ली ऑन, का मतलब है आपकी जो स्टार्टिंग एज में। तो यहाँ पे पहला आइडिया, पहला जो मेरा मेन रीजन था वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए कोई मैंने यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगाया है, ना ही मैं इसके बाद कनेक्टर लगा रहा हूं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रीजन ये वाला, कैसे कैसे उनका डिस्कवर कैसे होता टैलेंट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिस मीन्स डैट, मैं इस वर्ड का यूज करता हूं एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने लिखा दिस मीन्स डैट, देखो बहुत सिंपल लिखूंगा, दिस मीन्स डैट स्कूल एज इज द मोस्ट कन्वीनियंट टाइम फॉर स्टूडेंट्स to learn more about their interest by trying different activities। तो मेन चीज है by trying different activities। एक स्कूल टाइम ही भाई ऐसा टाइम है जब आपके पास बहुत टाइम होता है, आप अलग अलग चीजें आप ट्राई कर सकते हो। म्यूजिक में जा सकते हो, अगर म्यूजिक आपको नहीं अच्छा लग रहा ड्रामा में जा सकते हो, ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा कोई पेंटिंग, ड्राइंग, किसी में भी आर्ट और क्राफ्ट में जा सकते हो। कहीं ना कहीं में जाके तो आपको अपने इंटरेस्ट का पता चलेगा ही चलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आप ट्राई करते हो स्कूल में और आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद दिस विल probably not have any other chance later in the life to discover that because they will busy with difficult exam when they get older। देखो इसके बाद स्कूल के बाद देखो यहाँ पे था प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल के बाद जैसे जैसे आगे लेवल जाएगा स्टडी डिफिकल्ट होती जाएगी, एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट होता जाएगा, टाइम नहीं होगा उतना जितना कि
प्राइमरी लेवल में होता है। जैसे जैसे स्टडी आगे जाएगी, लाइफ आगे जाती जाएगी, वो बिजी होते जाएंगे। और बिजी किसमें? इन डिफिकल्ट एग्जाम में उनको उतना टाइम नहीं रहेगा भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में वो पार्ट लें। तो यही मेन रीजन है, लाइक उनको अर्ली एज में ही ड्रामा और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व कर दिया जाए। देखो ये होती है वेल एक्सप्लेनेशन। मैं इसीलिए कह रहा था आइडिया मैटर नहीं करता, मैटर करती है एक्सप्लेनेशन। अब यहां से लेकर यहां तक मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, वेल एक्सप्लेन किया है। और मैं कहता हूं इसमें कोई भी मैंने ऐसा वर्ड नहीं डाला जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी हो। किस हर एक बच्चे को हर सिंगल वर्ड का मतलब पता है। इसका मतलब यह है हर सिंगल बच्चा ऐसे एक्सप्लेन कर सकता है। तो यह है एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एग्जाम्पल, सर्वे वाला एग्जाम्पल, कोई परसेंटेज वाला नहीं। अब मेरा पहला करेक्टर यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल पहला करेक्टर देखो, मोस्ट फेमस सिंगर्स डिस्कवर्ड बाय देयर म्यूजिक टीचर एट स्कूल फ्रॉम ए यंग एज। मैंने लिखा जो ज्यादातर सिंगर्स है ना उनके टीचर्स ने डिस्कवर किए अर्ली एज में, उनके स्कूल्स में। अगर वो सिंगर ड्रामा या म्यूजिक में पार्ट नहीं लेते, उनके टीचर्स उनको डिस्कवर कर ही नहीं पाते। तो यही यहाँ पे लिखा एंड दे क्लेम दैट, और उन सिंगर्स ने क्लेम भी किया है दैट दे कुड नॉट बी दैट सक्सेसफुल इफ देयर टीचर्स डिड नॉट फाइंड देयर टैलेंट व्हेन दे वर यंग। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्होंने ये क्लेम किया है, अगर उनके टीचर्स उनको नहीं ढूंढते तो वो कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं होते। ये चीज खुद सिंगर्स ने लाइक क्लेम की है। ये होता है एक परफेक्ट एग्जांपल, पूरी तरीके से जो रेलेवेंसी दे रहा है आपकी एक्सप्लेनेशन और आपके मेन आइडियाज के साथ। इतना कोई फालतू की बात नहीं, कोई टेम्पलेट्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी नहीं, बिल्कुल सिंपल ऐसे परफेक्ट बैंड स्कोर के साथ जाएगा ये ऐसे। और परफेक्ट वोकैबुलरी है इसमें और वेल एक्सप्लेन्ड बीपी बना है। तो ऐसे सिंपल लिखोगे तो बहुत अच्छे बैंड लेने जा रहे हो आप। ठीक है, अब करते हैं बीपी नंबर 2। इसके पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दूं, ये आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। मेरा 15 डेज का जो बैच है, 15 डेज का राइटिंग का बैच, वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 6 अगस्त से। ठीक है, और ये जो है ये तो डेमो है। राइटिंग के बैच में आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉपर आपके सामने लिखूंगा, ऐसे नहीं भी लिख कर लाया और पढ़ के चला गया, नहीं, आपके सामने ऐसे लिखूंगा जिसमें 15 डेज में एवरी टाइप के टास्क 1, हर एक टाइप के टास्क 1, हर एक सिंगल टाइप के टास्क 2 को मैं कवर करूंगा, हर सिंगल टाइप को। प्लस आपको आईडीपी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, आपको डू एंड डोंट्स दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी क्या क्या चीजें आईडीपी मना कर रही है, मतलब टेम्पलेट्स जो मेमोराइज चीजें वो कैसे मना कर रही है, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। प्लस आपको 9 बैंड के सैंपल्स मिलेंगे जो आईडीपी टीचर्स के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, प्लस आपको डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स। और ये 15 डेज तो मैं कहता हूं ये बैच तकरीबन 3 वीक्स चलता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे रहेगा मॉक टेस्ट, और इसकी जो फी रहेगी वो 1500 रहेगी। मैं यहीं पे बता देता हूँ 1500 रहेगी। और क्लास की टाइमिंग 7 PM इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7:50 PM तक जाएगी। ठीक है, हर दिन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। और जिस बच्चे को भी ये ज्वाइन करना हो, ये मैं नंबर लिख रहा हूं, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। ऑनलाइन क्लास फॉर राइटिंग लिख के आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। लिमिटेड सीट्स है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूं, जिसने ये क्लास ज्वाइन कर ली उसको राइटिंग की क्लास कभी भी किसी इंस्टीट्यूट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 7+ बैंड की राइटिंग करवाऊंगा, आपको फीडबैक सेंड कर सकता हूं जिन बच्चों ने ये ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये आपका बीपी नंबर 1। अब बीपी नंबर 2, बीपी नंबर 2 में आपको बताना था कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज होता है। देखो अब यहाँ पे कनेक्टर लगाया है, मोर ओवर म्यूजिक आर्ट ड्रामा हेल्प स्टूडेंट्स टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बूस्ट। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है एक्सप्लेन किया। दैट इज बिकॉज क्रिएटिव लेसन्स टीच स्टूडेंट्स हाउ टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लोड्स ऑफ पीपल एंड गिव देम ए चांस टू सोशलाइज विद अदर स्टूडेंट्स। मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना आर्ट और ड्रामा के, ये स्टूडेंट्स को लाइक एक ऐसा चांस देते हैं, उनको ऐसा सीखने का चांस देते हैं
कि कैसे लोगों के सामने परफॉर्म करना है। अब ड्रामा में भी बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना पड़ता है, म्यूजिक में भी। तो इससे क्या होता है, लाइक उनको सोशलाइज होने का लाइक मौका मिलता है अदर स्टूडेंट से। देखो अब ड्रामा है, ड्रामा में तो बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे ड्रामा करते हैं, लाइक उनको एक दूसरे का सोशलाइज होना। अब जो बच्चा एक दूसरे का सोशलाइज हो गया, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन रियलाइज देयर रियल पोटेंशियल एंड एक्ट मोर कॉन्फिडेंटली। अब जितना ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा सोशलाइज होगा, उतना ही कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होगा। तो इससे क्या होता है, उनको अपने रियल पोटेंशियल का पता चलता है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कॉन्फिडेंटली बाहर आता है। Example, for instance, many psychologists suggest to students who are struggling with social anxiety to take drama lessons as it helps to enhance confidence. जो बच्चे लाइक एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको यही सलाह देते हैं, यार तू ना ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर ले। जितना ज्यादा आप ड्रामा क्लासेस में ज्वाइन करोगे, उतना ज्यादा सोशलाइज होगे और उतना ज्यादा आपका जो लाइक स्ट्रेस है, जो सोशल एंजाइटी है, वो कम होगी। तो ये था आपका बीपी नंबर 2, सेम लाइक बीपी नंबर 1, बिल्कुल परफेक्ट, कोई फालतू वोकैबुलरी नहीं, पूरा परफेक्ट कॉन्फिडेंस वाला चीज इंक्रीज आपको बता दिया। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, कैसे होता है, परफॉर्मेंस इतने बंदों के सामने, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज होता है, सोशलाइज होता है। एग्जाम्पल परफेक्ट, कोई परसेंटेज वाला नहीं, कोई किसी तरीके का सर्वे वाला एग्जाम्पल नहीं। तो ये होते हैं परफेक्ट ऐसे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आईडीपी कहता है सिर्फ इन कंक्लूजन या फिर टू कंक्लूड, इनसे ही कंक्लूजन स्टार्ट करना है, फालतू के जो इन समरी इन नटशेल ऐसे वर्ड का यूज नहीं करना। और मैं हमेशा कंक्लूजन जो BP1 BP2 में लिखते हैं सेम ही लिखता हूँ, कोई फालतू नहीं। देखिए जैसे दिस ऐसे कंप्लीटली एग्री, म्यूजिक आर्ट ड्रामा हैव सेम वैल्यूज as other subjects in primary school because it allows children to discover their hidden talent, वही जो ऊपर लिखा था, and increase their self confidence, वही जो ऊपर लिखा था। बिल्कुल सिंपल, जो BP1 BP2 में पॉइंट्स है वही कंक्लूजन में लिखता हूं मैं। तो ये है एक परफेक्ट टास्क 2 का सैंपल, ठीक है। तो ऐसे अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में फिर बता दूं, जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। 100% आपको इतनी श्योरिटी देता हूं भी 7+ बैंड तक के ऐसे लिखना सिखा दूंगा, टास्क 1 टास्क 2 दोनों का, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।